हेलो गाइस, आई एम सौरभ। मैं आपका दोस्त हूँ। वेलकम टू माय चैनल मार्केट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसराइल में वॉर छिड़ चुका है, इसराइल एंड पैलेस्टाइन। सो वहाँ पे जितने भी लोग घायल है या फिर जिनकी अनफॉर्चुनेटली मौत हो चुकी है, इट्स ऑलवेज बीन अ रेस्ट इन पीस। हम हमारी दुआ उनके साथ है। और युद्ध हमेशा एक बुरी ही चीज़ होती है, तो कभी भी होना नहीं चाहिए। लेकिन है, अभी तो क्या कर सकते हैं, इट्स इनएविटेबल। लेट्स टॉक अबाउट मार्केट। जैसे ही कभी भी युद्ध की घोषणा होती है तो मार्केट हमेशा रिएक्ट करता है। सो द सेम वे आर मार्केट विल ऑल्सो रिएक्ट। सो हम स्टार्ट करेंगे सेंसेक्स से। हमें दिख रहा है, हमने कल जैसे डिस्कस किया था कि 66,100 ये एग्जैक्टली 66,095 पे टच करके नीचे आ गया। इसका हाई देखिए 65,995। 65,100 का 65,095 का इसका हाई था और उसके बाद ये नीचे आ गया। अभी कल का देखते हैं, कल क्या हो सकता है। पॉसिबिलिटीज़ आर वेरी हाई द मार्केट विल ओपन इन अ गैप डाउन। लेकिन एक टारगेट हमें जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि यहाँ तक मार्केट आ सकता है। ये है रेंज मार्केट की, 64,931। तो ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट मार्केट में गिरावट हो सकती है, ये मेरा अनुमान है। रीज़न भी वैसा ही है क्योंकि हमेशा भी जब भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो युद्ध से रिलेटेड होती है तो मार्केट हमेशा रिएक्ट करता है। तो 64,931 या 65,000 वी कैन सी द मार्केट। और इसके भी अगर नीचे आता है, ये कल के लिए यहाँ पे होल्ड करेगा। लेकिन अगर मार्केट, क्योंकि अभी हम देखेंगे मोटा मोटा तो डबल टॉप दे दिया मार्केट ने, और उसके बाद अगर मार्केट नीचे आना चाहे सो अगले कुछ दिनों में वी माइट सी 62,000। हमें पता नहीं ये युद्ध कहाँ तक एस्केलेट हो सकता है। तो एक अंदाज़ा मेरा, मैं अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें ये जो लाइन है यहाँ तक मार्केट आते हुए देख सकता है। तो लेट्स प्रे कि ये जल्द से जल्द थम जाए और सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाए। अब आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी भी कल एज युद्ध तो छिड़ चुका है, तो बैंक निफ्टी भी यहाँ से अच्छा खासा गिरने की संभावना तो है ही। कल मोस्ट प्रोबेबली मार्केट सभी के सभी गैप डाउन ही खुलने वाले हैं। तो ये बैंक निफ्टी का जोन है जहाँ पे ये ट्रेड आ सकता है कल मॉर्निंग में। और पॉसिबली अगर 44,000 बैंक निफ्टी भी ब्रेक कर देता है तो हमारा टारगेट रहेगा 43,380। फर्स्ट टारगेट रहेगा 43,600, सेकेंड 43,300। ठीक है, ये दो टारगेट्स हमारे लिए रहेंगे। अब आते हैं फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी ज़्यादा ट्रेड करने की कोशिश कीजिए क्योंकि परसों एक्सपायरी है ऑनलाइन। सो इसका डीके बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो ये भी जिस तरह से हमें एक पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे, एज यू कैन सी ओवर हियर देयर इज़ अ पैटर्न। तो एक हेड एंड शोल्डर बनने की कोशिश कर रहा है। तो फिर निफ्टी भी हमें यहाँ से नीचे आते हुए देख सकता है। टारगेट शुड बी दिस ओनली, 950, 19,550। और अगर यहाँ पे खुलता है तो छोड़ दीजिएगा, ट्रेड करने की कोशिश मत कीजिएगा। अब आते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी बहुत कल भी इतना ज़्यादा हाई गया नहीं था। अगेन सभी में एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। सो हमारा भी पैटर्न एक ही दिशा में होना चाहिए। एज ऐसे तो होगा नहीं कि मार्केट रिएक्ट नहीं करेगा। मार्केट बिल्कुल चीज़ों को रिएक्ट करता है, कुछ भी हो। और युद्ध जैसी अगर स्थिति हो तो वो डेफिनेटली रिएक्ट करता ही करता है। तो हमें देखना ये होगा कि ये एग्जैक्टली कहाँ पे खुलता है, क्योंकि ये ट्रेडिंग जो थोड़ा सा ऊपर गया था, सो पॉसिबली यहाँ से भी नीचे आके थोड़ा सा साइडवेज जाने की मार्केट कोशिश कर सकता है अभी।
जब तक ये युद्ध का कुछ सामने नहीं आता। अब आते हैं स्टॉक्स की तरफ, कौन सा स्टॉक्स आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, जब फ्राइडे को क्लोज हुआ तो अच्छा खासा 0.80% या 20 पॉइंट की इसमें गिरावट हुई थी। तो ये कंटिन्यूसली सेलिंग पे आ रहा है, तो यहाँ से भी ये एक, अगर ये सेलिंग पे आता है कल भी, ऑलरेडी इसने एक ये कर दिया है, तो हमारा पॉइंट होना चाहिए ये यहाँ तक आ जाए 2449। अगर ये 2449 पे ही खुलेगा तो इसको छोड़ दीजिए ट्रेड करना, कि क्योंकि एग्जैक्टली वो सपोर्ट जोन के पास है, तो इसको ट्रेड करने की ज़रूरत ना कीजिए। ठीक है। दूसरा आते हैं कोल इंडिया पे। कोल इंडिया जब गिरा था तो इसका अगर कल गैप डाउन खुलता है और यहाँ पे कहीं पे खुलता है तो ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर 284 के नीचे खुलेगा देन द फर्स्ट टारगेट वुड बी 278। पहला टारगेट हमारा होना चाहिए 278। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 278, और दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 275। दूसरा टारगेट रहेगा 275। ठीक है। बाद में आते हैं और एक स्टॉक की तरफ, दैट इज़ एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स भी जब फ्राइडे को बंद हुआ था इट वाज ऑन नेगेटिव साइड, तो हमें देखना यह है कि एशियन पेंट्स भी यहाँ से सेलिंग के लिए आ सकता है, हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। ये अंदाजे हैं, दिस इज़ प्रेडिक्शन फॉर टुमारो, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी मुझे तो ये दिख रही है कि ये यहाँ पे कहीं पे भी खुल सकता है 3080 के आसपास। पॉसिबिलिटी फॉर मी इट्स वेरी हाई कि ये यहाँ पे कहीं पे खुलेगा। तो एशियन पेंट्स भी हमारा टारगेट हो सकता है 3077 के लिए। ठीक है। तो आज के दिन के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन दबाने के लिए बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय।